विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ अग्नेर्नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री परमात्मे नमः। न्याय दर्शन के हम चौथे अध्याय के प्रथम आने के अंतिम प्रकरण पर विचार कर रहे थे। अपवर्ग परीक्षा प्रकरण सूत्र संख्या 59 से यह प्रकरण प्रारंभ हुआ था। सूत्र संख्या 59 में पूर्व पक्ष ने एक आरोप लगाया था सिद्धांत पक्ष के ऊपर कि जो आपने प्रमेयों में अपवर्ग नामक प्रमेय जो अंतिम प्रमेय गिनाया है कि अपवर्ग भी प्राप्तव्य है और मुख्य आपका विषय यही है कि अपवर्ग तक साधक को ले जाना, मुक्ति तक ले जाना, दुखों से आत्यंतिक छुटकारा दिलाना, ये आपकी अपवर्ग की परिभाषा है। वह जो अपवर्ग की अवस्था है वह किसी प्रकार से प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसलिए आपका अपवर्ग नामक जो परिकल्पना है वो व्यर्थ है। उसके लिए पूर्व पक्ष ने सूत्र संख्या 59 में 3 हेतु दिया था। ऋण क्लेश प्रवृत्त्यनुबंधात अपवर्गाभाव, कि ऋण क्लेश और प्रवृत्ति ये 3 कारण बताया था, जिसमें से प्रथम कारण ऋण पर हमने विस्तार से चर्चा विगत कक्षाओं में कर दिया है। अब जो दूसरा और तीसरा कारण बताया कि इन कारणों से अपवर्ग नहीं हो सकता, उसका हम विस्तार से इस कक्षा में समझेंगे। तो जो दूसरा कारण बताया था पूर्व पक्ष ने कि ऋण के अतिरिक्त जो दूसरा है प्रवृत्ति और क्लेश, तो ऋण के बाद क्रम से क्लेश आता है। ऋण क्लेश और प्रवृत्ति ये क्रम से दिया है, तो उसी क्रम से यहाँ पर सूत्रकार खंडन भी करेंगे। तो क्लेश के विषय में ये कहा था पूर्व पक्ष ने कि ये जो क्लेश हैं, जो पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिसको न्याय दर्शन में दोष शब्द से कहा, 3 दोष गिनाते हैं, उसी में सबको अंतर्भावित कर देते हैं, राग, द्वेष, मोह। तो राग, द्वेष, मोह नामक जो क्लेश है, जो दोष है, वह जीवात्मा के साथ सदैव लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और जीवात्मा के साथ सदैव लगे रहने के कारण, जुड़े रहने के कारण वह कभी आपको दुखों से हटा ही नहीं सकता, क्योंकि क्लेश का नाम ही क्लेश इसलिए पड़ा कि क्लिश्नन्ति इति क्लेशाः, जो कष्ट देते हैं, दुख देने वाले जो होते हैं, उसको क्लेश कहते हैं। ये राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब क्या है? ये किसी को सुख प्रदान करते हैं क्या? सब दुख ही देता है। राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, ये सब दुख देने वाले हैं और इनका संबंध आत्मा के साथ निरंतर बना रहता है। निरंतर का तात्पर्य सदा, तीनों कालों में, जब तक आत्मा है तब तक क्लेश रहेंगे, ये तात्पर्य था पूर्व पक्ष का। और जब तक आत्मा रहेगा तब तक ये क्लेश रहेंगे, तो वह मुक्त कैसे हो पाएगा? क्लेश को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपने ही कहा है सूत्र संख्या 2 में, प्रारंभ के अध्याय में, प्रथम अध्याय में, उसमें आपने ये कहा है कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा अपाये तदनंतरा अपायाद अपवर्गः। यानी कि कारण कार्य भाव आपने दिखाया था कि दुख का कारण क्या है? जन्म, जन्म का कारण क्या है? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण क्या है? दोष, और दोषों का कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान। और कहें कि मिथ्या ज्ञान के हट जाने पर, उत्तर वाले के हट जाने पर, यानी कि बाद वाले के हट जाने पर पूर्व वाला हटता चला जाता है, तब आत्मा का मोक्ष हो जाता है। यानी कि मिथ्या ज्ञान हटेगी तो फिर क्या हटेगा? मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हट जाएगा, दोष के हटने से प्रवृत्ति हट जाएगी, प्रवृत्ति के हटने से जन्म हट जाएगा,
और जन्म के हटने से दुख और हट जाएगा। यह क्रम बताया। तो करें कि यहाँ पर जो आप क्लेश को हटा रहे हो मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने से, यानी कि तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाएगा और मिथ्या ज्ञान से क्लेश निवृत्त हो जाएंगे, दोष निवृत्त हो जाएंगे, ये आपका कहना है। ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा के साथ इन दोषों का, इन क्लेशों का नित्य संबंध है। और जब नित्य संबंध है तो नित्य संबंध को आप कैसे विच्छेद कर सकते हो? नित्य संबंध होते हैं, उसका विच्छेद नहीं किया जा सकता। जैसे गुण गुणी का संबंध होता है, वो नित्य होता है। जैसे अग्नि और अग्नि में रहने वाली उष्णता, अग्नि द्रव्य है, उष्णता उसमें जो ताप है उसका गुण है। अब उसको किसी प्रकार से कभी अलग किया जा सकता है? या तो आपको उसको खत्म करने के लिए अग्नि को ही खत्म करना पड़ेगा। अग्नि से उष्णता को खत्म करने के लिए क्या उपाय है? आप उष्णता को अलग कर दो, अग्नि को अलग कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए आपको उष्णता हटानी हो तो अंततः करना पड़ेगा आपको कि अग्नि को ही खत्म करना पड़ेगा, अग्नि को ही नाश करना पड़ेगा, तब जाकर उष्णता भी नष्ट हो जाएगी। अग्नि के रहते हुए उष्णता को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आत्मा के रहते हुए उसके ये क्लेश आदि को नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि क्लेश आदि को हटाना है तो आत्मा को नष्ट करना पड़ेगा, और आत्मा को आप नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हो कि नित्य है, अमर है, अविनाशी है। तब क्या करना पड़ेगा? तब ये करना पड़ेगा कि जब तक आत्मा है तब तक क्लेश हैं, जब तक आत्मा है तब तक अविद्यादि हैं, और जब तक अविद्यादि हैं तब तक दुख हटने वाला नहीं है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष का तात्पर्य है। तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 63 में कह रहे हैं कि ये आपका कथन ठीक नहीं है कि उन क्लेशों का संपर्क जीवात्मा के साथ सदैव बना रहता है, ये ठीक नहीं है। उसके लिए सूत्र दिया, सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्लेशाभावाद अपवर्गः, कि सुषुप्तस्य, जो सुप्त व्यक्ति है, जो गाढ़ी निद्रा में है, ऐसी गाढ़ी निद्रा जिसमें स्वप्नादर्शने, स्वप्न का अदर्शन होने पर, उस गाढ़ी निद्रा का स्वरूप क्या बताया? सुषुप्ति का स्वरूप बताया कि जिस निद्रा में स्वप्न भी नहीं आते। एक निद्रा होती है जिसमें स्वप्न आता है, दूसरी निद्रा होती है गाढ़ी निद्रा जिसमें स्वप्न भी आना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं सुषुप्ति। उस सुषुप्ति में स्वप्न का आदर्शन होता है, और उस स्थिति में, उस गाढ़ी निद्रा की स्थिति में, यानी कि सुषुप्तावस्था जिसे बोलते हैं, तो उन सुषुप्तावस्था में क्या होता है? कोई क्लेश नहीं रहता। सुषुप्तावस्था में कोई व्यक्ति जब गाढ़ी निद्रा में चला गया, उस समय उसको किसी भी प्रकार के राग है, किसी से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से राग है? अत्यंत रागी व्यक्ति भी निद्रा में राग रहित हो जाता है। यदि उसके सामने मान लीजिए कि वो जागृत काल में जिस वस्तु से राग करता है, जो वस्तु उसे अच्छी लगती है, जिससे उसको सुख मिलता है, वो उसके सामने रखी जाए, वो क्या उसके तरफ प्रवृत्त होता है? नहीं होता। कितने से कितनी अच्छी वस्तु उसके सामने रख दी जाए, चाहे वो खाने की हो या और भी किसी प्रकार से उसको सुख देने वाली वस्तु हो, वो उससे कोई मतलब न रहता। ऐसा लगता है कि वो एकदम इन सबसे विरक्त हो चुका है, कोई असर ही नहीं पड़ता उन विषयों को। क्यों नहीं असर पड़ता? क्योंकि वो क्लेशों से रहित अवस्था है, क्लेशों से पार चला गया है। तो ऐसे जो सुसुप्तावस्था में व्यक्ति गए हैं, उन समस्त व्यक्तियों का अनुभव है कि वो राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब से परे हो जाता है। कोई द्वेष भी नहीं होता है उसको। जब वो सुसुप्ति में चला जाता है, मच्छर भी काटते हैं तो उसको पता नहीं चलता। अब ऐसे मच्छर काटे तो व्यक्ति द्वेषपूर्वक उसको मार देता है, उसकी कचूमर निकल जाता है। परंतु उस समय, जिस समय गहरी निद्रा में होता है, उस समय मच्छर भी काटते हैं तो पता नहीं चलता, और उस स्थिति में वो कुछ कर भी नहीं पाता, द्वेषपूर्वक हाथ भी नहीं चलाता। वो हाथ तब चलाता है जब उस अवस्था से बाहर आता है, थोड़ी देर के लिए भी उस अवस्था से बाहर आता है, तब उसका हाथ चलता है तो वो मच्छर मर जाता है। परंतु जिस अवस्था में वो
रहता है, विद्यमान वर्तमान रहता है, उस सुषुप्ति अवस्था में वह द्वेष नहीं करता है, नहीं राग करता है। चाहे अपना कोई भी इष्ट विषय है उसके सामने, उसके बालक ही क्यों ना आकर के उसे पापा पापा कह रहा हो, वो कुछ नहीं सुनता, न उसे गले लगाता है। क्यों? क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में चला गया, वो राग से ऊपर चला गया। तो राग द्वेष आदि अवस्थाओं से ऊपर चला जाता है। ये तो इसी देह में रोज होता है, और उस रोज ऐसी अवस्था को हम अनुभव करते हैं जिसमें वो राग द्वेष आदि क्लेशों से ऊपर उठता है, उससे रहित होता है। और जब उससे रहित होता है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि नित्य राग द्वेष उसके साथ चिपके रहते हैं? ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब अनुभव में ये देखा जा रहा है कि राग द्वेष की अवस्थाओं से वो रोज सुसुप्ति में ऊपर उठ जाता है, उसके साथ राग द्वेष नहीं होते। और आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि उस समय ऐसा मान लो कि आत्मा ही नहीं है, ऐसा नहीं, मृत तो नहीं मानते, सुसुप्ति मानते, सोया हुआ है। सोया हुआ का क्या मतलब? आत्मा है उस शरीर में। तो जब आत्मा है, और आत्मा क्या है? द्रव्य है। आत्मा द्रव्य है, और उसके गुण क्या है? क्लेश आदि। यदि आप कह रहे हो तो जब तक गुणी है तब तक गुण होने चाहिए, जब तक द्रव्य है तब तक उसमें रहने वाले गुण भी होने चाहिए। और द्रव्य यहां पर है, आत्मा रूपी द्रव्य है शरीर में। जब आत्मा रूपी द्रव्य है तो उसके गुण भी होने चाहिए। जैसे जब तक अग्नि है तब तक उसमें उष्णता होनी चाहिए, अग्नि है भी उष्णता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। यदि इसी प्रकार से क्लेशों का संबंध आत्मा के साथ नित्य होता तो आत्मा तो शरीर में है परंतु क्लेश नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आत्मा इन क्लेशों से रहित है। वैसे क्लेश सदैव उसके साथ चिपक गए हैं, और ये अनादिकाल से पता ना कब से चिपके हुए हैं। शास्त्रकार कहता है कि अनादि है। कब शुरुआत हुआ है, कब इन क्लेशों के साथ हमारा जुड़ाव हुआ है, हम नहीं कह सकते। शास्त्रकार वहां पर सीधा सीधा कहते हैं कि हम नहीं कह सकते, परंतु यह भी नहीं कह सकते कि ये नित्य इसके साथ रहते हैं, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में नहीं देखे जाते हैं। तो जब सुषुप्ति अवस्था में नहीं देखे जा रहे हैं ये क्लेश, तो ये आप कैसे कह सकते हो कि इन क्लेशों का नित्य संबंध आत्मा के साथ है? और जब नित्य संबंध आत्मा के साथ होगा तो वो कभी मुक्त ही नहीं हो पाएगा इन क्लेशों से। और जब इन क्लेशों से मुक्त ही नहीं हो पाएगा तब वह अपवर्ग को कैसे प्राप्त करेगा? तो करके नहीं, वह इसी जन्म में होता है। भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि जब तक इन क्लेशों से ऊपर उठ करके आत्मभाव में स्थिर नहीं होता तब तक उसे विश्राम नहीं मिलता। विश्राम की क्या स्थिति है? विश्राम की स्थिति यही है कि वह इन क्लेशों से ऊपर उठ करके आत्मभाव में, परमात्मा भाव में जाता है। सांख्यकार कहते हैं समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष, इन तीनों में समानता क्या है? और साम्यता दिखाई महर्षि ने, और कहा कि देखिए इन तीनों में एक साम्यता है कि तीनों अवस्था, समाधि की अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था और मोक्ष की अवस्था, इन तीनों में समानता ये है कि ब्रह्म रूपता होती है। ब्रह्म के साथ एकात्मता होती है जीव की, भले ही जीव से अनुभव करे या न करे। लेकिन सुषुप्ति में ब्रह्म के साथ तदात्म्यता होती है, इसलिए उस सुषुप्ति अवस्था में साधु साधु नहीं रहता, चोर चोर नहीं रहता, व्यभिचारी व्यभिचारी नहीं रहता, दुराचारी दुराचारी नहीं रहता, सब एक समान हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि राग आदि से रहित हो जाता है व्यक्ति, पता ही नहीं चलता कहां गया कहां से आया। इसलिए वो अवस्था ऐसी है कि परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है। परमात्मा अपने गोद में सबको ले लेता है, और जब तक परमात्मा के गोद में हम सुषुप्ति में नहीं जाते तब तक हमें शांति नहीं मिलती। लगातार कहते हैं कि यदि लगातार रात भर आप स्वप्न भी देखें तभी तक जाएंगे। सुषुप्ति बीच में आनी जरूरी है, और जितनी सुषुप्ति गहरी होगी उतने ही जल्दी हमारे जो थकान है मिटेंगे। विश्राम से हमारे थकान मिटेंगे और उतने ही हम ऊर्जावान होंगे। इसलिए सुषुप्ति में ही ऊर्जा का संग्रह होता है, और स्वप्न लगातार वो भी मानसिक थकान को पैदा करता है, और मानसिक थकान सबसे बड़ी थकान है। शरीर के थकान से भी मानसिक थकान है। मनस चलता रहे, सोए नहीं, बंद न होए तो
थकान व्यक्ति महसूस करता है। इसलिए भगवान ने सुसुप्ति की व्यवस्था सारे जीवों के लिए की कि उसके लिए तुम क्योंकि विश्राम तभी कर सकते क्योंकि तुम हमसे विमुख हो गए हो। चलो तुम विमुख हो सकते, हम तो विमुख नहीं हो सकते। भगवान ने कहा कि भाई तुम विमुख हो सकते हैं, तुम हमको नहीं याद कर सकते क्योंकि तुम जीव हो, तुम अल्पज्य हो, तुम रागी हो, तुम्हारा ये स्वभाव है कि तुम फंस ही जाओगे, तुम इन चकाचौंध में फंस ही जाओगे। लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि ये सब मेरे पुत्र हैं, मेरे सब बच्चे हैं, इनको मैं तो सुसुप्ति में ले ही लेता हूँ। क्यों ले लेता हूँ? क्योंकि मेरे बगैर जी ही नहीं सकता। भगवान की व्यवस्था के अनुसार भगवान ये कहते हैं कि मेरे बिना तुम जी ही नहीं सकते, मैं तुम्हारा आश्रय हूं, मैं तुम्हारा आधार हूं, तुम मेरे बगैर कैसे जी सकते हो। बच्चा दिन भर उछल कूद करे, दिन भर इधर उधर घूमे, लेकिन जब भी उसको शांति पाना होता है, विश्राम पाना होता है, तो दौड़ करके माँ के गोद में आता ही है। यदि नहीं आता है, बच्चा चंचल है, तो माँ दौड़ करके उसको गोद में भर लेती है। इसी प्रकार भगवान माता है। त्वमेव माता त्वमेव पिता, माता भी है, पिता ही, सब कुछ वही है। इसलिए परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि परमात्मा अपने गोद में सबको ले लेते हैं और तब जाकर के जीव अपने आप को पुनः सुषुप्ति से जब निकलता है, जगता है, प्रबोध को प्राप्त होता है, तब वो अपने आप को ताजा महसूस करता है। नहीं तो स्थिति ऐसी होती है कि दिन भर के थकान से व्यक्ति खेत में काम करके, मजदूरी करके, रात को ऐसी स्थिति आती है कि लगता है कि अब सुबह काम नहीं होगा, क्योंकि शरीर थक कर चूर हो जाता है। उसको लगता है अब कल कैसे काम होगा, इस अवस्था में रहेंगे तो काम तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन भगवान की ऐसी व्यवस्था देखिए, पुनः जब सुबह होती है, सारे थकान मिट जाता है, फिर उसी काम को करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो ये परमात्मा का अनुग्रह है, परमात्मा की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। हम भले भूल जाएं, परमात्मा हमें नहीं भूलता। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि क्लेश तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहते हैं, क्लेश हमारा स्वभाव नहीं है, अविद्या आदि हमारा स्वभाव नहीं है, वो हमारे साथ सदैव चिपके हुए नहीं है। हमने अपने अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण उसको अपना मान रखा है। इस कारण से ये सब तामझाम होता है, वरना ये हमारे साथ सदैव रहने वाले नहीं हैं। यह तथ्य सुसुप्ति अवस्था से सिद्ध हो जाता है कि उस अवस्था में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अभिनिवेश नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं। सुप्तावस्था में यदि कोई व्यक्ति चला जाए तो उसके ऊपर से सांप भी, मान लीजिए सोया हुआ है, उसके ऊपर सांप चला गया या सांप आ गया, ऐसे सांप आ जाए जागृत अवस्था में तो क्या स्थिति होगी? मरने का भय, तुरंत साक्षात मृत्यु दिखाई देती है। परंतु सोया हुआ है, चाहे सांप आया या बिच्छू आए, कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो यह अवस्था है मृत्यु से पार जाने की, वो मृत्यु का भय से भी पार चला गया। परंतु फिर जब पुनः जगता है तो सारे क्लेश उसके साथ पुनः चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि भाई तुम अभ्यास नहीं किया हो, इसको हटाने का प्रयास नहीं किए हो, लेकिन हम कृपा पूर्वक इसको अपने व्यवस्था से हटा दिया है। क्योंकि जब तक नहीं हटाओगे तुम शांति नहीं पाओगे, तुम विश्राम को नहीं पा सकते, तुम थक जाओगे। इसलिए हमने अनुग्रह पूर्वक, कृपा पूर्वक सुसुप्ति में तो हटा दिया, बाकी तुमको पाना है तो हटाओ परमानेंट। ये टेम्परेरी है, ये क्षणिक है, ये स्थायी नहीं है। भगवान टेम्परेरी व्यवस्था कर दिए हैं हटाने के लिए, परंतु यदि तुमको परमानेंट करना है, स्थायी रूप से करना है, तो स्वयं अभ्यास पूर्वक करो। उसके लिए शास्त्र में विधान भी कर दिया, उपदेश भी कर दिया, महर्षियों के द्वारा करवा दिया। तो इस प्रकार से क्या होगा, क्या तात्पर्य हुआ इसका? इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो पूर्व पक्ष का यह आक्षेप था कि इन क्लेशों का निरंतर संपर्क होने के साथ जीवात्मा के कभी कोई व्यक्ति मुक्त ही नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं है। सुसुप्ति अवस्था में भी, जिसमें स्वप्न भी नहीं देखता, उस अवस्था में जीव इन क्लेशों से ऊपर चला जाता है। क्लेशाभावात, क्लेश का अभाव हो जाने से अपवर्ग है, अपवर्ग की स्थिति सिद्ध है। आप ये नहीं कह सकते हो कि अपवर्ग की स्थिति ही नहीं आएगी, क्योंकि क्लेश ही नहीं हटेंगे तो ऐसी स्थिति आई कहाँ? क्लेश हट जाते हैं सुसुप्ति में भी। जब इसी जन्म में हट जाते हैं, इस देह भाव में रहते हुए भी क्लेश हट जाते हैं,
तो देह से अतीत चले जाने पर, देह से पार चले जाने पर, साधना द्वारा इस देह को भी विच्छिन्न कर देने पर, इस परंपरा का जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इत्यादि जो परंपरा है, इसको जब साधक अपने बल से, अपने तप से, अपने ज्ञान से वह नष्ट कर देता है, तो उसका कहना ही क्या है। जब शरीर में रहते हुए भी भगवान की व्यवस्था से क्लेश नहीं देखे जाते, तो जब अशरीरी हो जाता है, अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, उपनिषद का उद्घोष है कि जब अशरीरी हो जाता है, हमारा स्वरूप क्या है, अशरीर। जीवात्मा का अपना स्वरूप क्या है, शरीरी नहीं है, अशरीरी है। शरीर के साथ उसको संपर्क बनाया गया है, क्यों? क्योंकि उसने पुण्य पाप आदि कर्म किए हैं, उसको भोग दिलाना है। तो पुण्य पाप को भोग सुख दुख दिलवाना होता है, इसलिए सुख दुख दिलाने के लिए उसको साधन चाहिए, शरीर चाहिए, पूरा तामझाम चाहिए। परंतु उसका शुद्ध स्वरूप क्या है, हमारा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, अशरीरी है हमारा स्वभाव। और अशरीरी अवस्था में, यानी कि शुद्धात्म अवस्था में, शुद्ध चैतन्य की अवस्था में, ये प्रिय अप्रिय कुछ भी स्पर्श नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से अपवर्ग की स्थिति सिद्ध है, क्लेश का अभाव शास्त्र द्वारा और लोक के अनुभव के द्वारा सिद्ध है कि क्लेश सदा नहीं रहेंगे। इसी में जब नहीं रहते तो आगे भी साधना के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। यम नियम आदि का अनुष्ठान करके, ज्ञान आदि के जो साधन है उसका अनुष्ठान करके इसको हटाया जा सकता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अपवर्ग की स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार से महर्षि ने क्लेश को कहा कि ये क्लेश हट जाएंगे और क्लेश के हट जाने से अपवर्ग सिद्ध हो जाएगा। तीसरा जो और अंतिम हेतु दिया गया था पूर्व पक्ष के द्वारा, वह था प्रवृत्ति, कि प्रवृत्ति यह जो है निरंतर चालू रहती है। प्रवृत्ति क्या है? शास्त्र के अनुसार प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीर आरंभ, वाणी से, मन से और शरीर से जो भी व्यापार है, क्रिया है, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। और ये व्यापार, ये जो शारीरिक मानसिक वाचिक जो क्रियाएं हैं, ये कब तक रहेगी? जब तक शरीर रहेगा तब तक रहेगी। शरीर थक जाएगा, गिर जाएगा, वाणी तो नहीं बंद होगी। वाणी से हम पुण्य पाप कर्म करेंगे, वाणी भी बंद हो जाए, मन में चिंतन चलेगा। वह चिंतन किस प्रकार का है? शास्त्रानुकूल चिंतन है तो वह पुण्य है, शास्त्र के प्रतिकूल चिंतन है तो पाप है, वहां भी पुण्य पाप बनेगा। तो इसलिए पूर्व पक्ष ने कहा कि प्रवृत्ति का निरंतर जीवात्मा का साथ रहने से, जीवात्मा निरंतर इन प्रवृत्तियों से युक्त रहने के कारण कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुण्य पाप कर्म करेगा। और जब पुण्य पाप कर्म करेगा तो उससे युक्त होकर के उसका यहाँ से प्रयाण होगा, और जब प्रयाण होगा तब अगला जन्म उसके आधार पर मिलेगा, क्योंकि उसने पुण्य पाप का संचय कर रखा है। और जब तक पुण्य पाप का संचय करके रखा है तब तक अगला जन्म मिलेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो इन प्रवृत्ति से छूट पाए, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, इन तीनों प्रवृत्तियों से कोई उठ नहीं पाएगा। और जब तक प्रवृत्ति अर्थात पुण्य पाप, सीधे प्रवृत्ति का तात्पर्य यहाँ पर पुण्य पाप रूपी कर्म से है, और जब तक कर्म रहेंगे तब तक फल रहेगा। कर्म फल व्यवस्था यही कहती है। और फल क्या होगा? जन्मांतर रूपी फल होगा, देहांतर की प्राप्ति होगी। इसलिए भी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो ये पूर्व पक्ष का मत है। आगे उसको सूत्र संख्या 64 में हम देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति।